मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग राज्यों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तराखंड नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारी आपदा प्रबंधन प्रणाली बेहतर होनी चाहिए और नीति आयोग को इसमें मदद भी करनी चाहिए। देश के सभी राज्यों को विकास को आगे बढ़ाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है और नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की जरूरतें हैं, चुनौतियां हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है और हमारा प्रयास है कि आगे भी जैसे नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम है, वनाग्नि है और देश के अंदर सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। मैदानी क्षेत्र का अलग एक प्रकार का काम है और जो हमारे हिमालयन राज्य हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं और मैंने हमेशा से कहा है कि हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के अनुसार उनको प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ धामी सरकार 9 नवंबर तक प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मामले को लेकर हमलावर भी हो गई है। अब कांग्रेस नेता हरीश रावत ने समान नागरिक संहिता को राज्य सरकार का प्रमोशनल कदम बताया, साथ ही धामी सरकार का उन्होंने घेराव भी किया है। तो यूसीसी को लेकर के अब राजनीति का दौर उत्तराखंड में तेज हो चुका है। हरीश रावत ने यूसीसी पर तमाम बयान दिए हैं और कहा है कि ये प्रमोशनल कदम है उत्तराखंड सरकार का। तो जहां इसमें कुछ नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक कदम है राज्य सरकार का। इसमें इतना फायदा जरूर हुआ कि भाजपा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उससे एक उछाल मिला उनको। भाजपा को भी अपने वोटर को ये बताना था कि हम सत्ता में आए 10 साल हो गए तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। तो उसके लिए धामी जी आगे आए, उन्होंने एक झुंझुना मनवा दिया और इसके बल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये कहने की स्थिति में आ गई, देखो हम यूसीसी भी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए उठाया गया कदम है। इससे उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है और सही माने में यूसीसी है ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग बाहर हैं। ये किस माने में यूसीसी है, मगर हाँ प्रचार के लिए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारियां भी ली है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की तरफ से बनाए गए उत्पादों की सराहना की, साथ ही खरीदारी भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों के जरिए स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है। साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। तो ये सरस मेला, इसका आयोजन किया गया रेंजर्स ग्राउंड में। ये मेला आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान इस सरस मेले का शुभारंभ किया और महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बढ़ता कदम, इसके क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़ता हुआ एक कदम कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखा जा रहा है और इन सबके बीच सरस मेला 2024 का शुभारंभ। सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब एक एक स्टॉल पर हम यहाँ से देखते हुए आए। एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार, जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला,
क्योंकि गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैंने अभी उतार दिया है उसको। और जो आप सबका उत्साह में देख रहा था, आप सबके बीच में आकर सच में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। उत्तराखंड शासन ने शुक्रवार को युवा कल्याण विभाग के निदेशक पद पर बदलाव से जुड़ा आदेश जारी किया। इसके तहत शासन ने अब आईएएस अधिकारी प्रशांत आर्या को युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी है और इससे पहले ये दोनों जिम्मेदारियां आईआरएस अधिकारी जितेंद्र सोनकर देख रहे थे। ये दोनों जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले 2 महीने बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों के रूप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होना है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड खेल विभाग पर है। खेल विभाग में मंत्री के रूप में जिम्मेदारी रेखा आर्य के पास, विशेष प्रमुख खेल सचिव के रूप में जिम्मेदारी अमित कुमार सिन्हा और अब तक निदेशक की जिम्मेदारी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी जितेंद्र सोनकर के पास थी। अब खेल विभाग में निदेशक की जिम्मेदारी जितेंद्र सोनकर से हटाकर तेज तर्रार और मृदुलभाषी आईएएस अधिकारी प्रशांत आर्य को दे दी गई है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बात की। उन्होंने बताया कि गढ़वाल लोकसभा में जल्द ही 3 मिनी स्टेडियम खुलने जा रहे हैं और इसके साथ ही कॉलेजेस में जिम्नेजियम बनाने की योजना भी है। अनिल बलूनी ने कहा कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3 स्थानों में मिनी स्टेडियम बनाए जाने को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सहमति दी है। साथ ही गढ़वाल लोकसभा के कॉलेजेस में केंद्र सरकार की सहायता से जिम्नेजियम भी खोले जाएंगे। अनिल बलूनी ने इस विषय पर मनसुख मंडाविया से उनके कार्यालय में मुलाकात की, जहां उन्होंने गढ़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के युवा खेलों में काफी रुचि रखते हैं, लेकिन खेलों की उचित व्यवस्था, वातावरण और इसके लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बद्रीनाथ धाम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए और पूरे प्रदेश के खुशहाली की कामना भी की है। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कारोबारियों ने होटल से संबंधित समस्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने रखी। आपको ये भी बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी होटल कारोबारियों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि जल्द होटल से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। जय बद्री विशाल। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं, वो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी उनको मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं, प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी मानक और जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारियों में इन्होंने जो है 12 मीटर की हाइट रखी है और प्राइवेट में 6.5 मीटर की हाइट रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए और जो जिन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन दी है उनकी भूमि को इन्होंने ग्रीन जोन में रखा है। तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और माननीय सांसद जी का आश्वासन था कि ज़रूर हम इसमें जो है बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और इसको जरूर परिवर्तन कराएंगे। जय बद्री विशाल। कांग्रेस नवचेतना भवन में पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड यशपाल आर्य, विशिष्ट अतिथि जसपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने किया। उन्होंने नारायण दत्त की फोटो पर फूल चढ़ाकर दीप जलाया और इसके बाद चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय के छात्रों की तरफ से गणेश वंदना और स्वागत गीत पेश किया गया। इस मौके पर यशपाल आर्य ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आज काशीपुर में जो कुछ विकास कार्य है वो पंडित तिवारी और सत्येंद्र गुड़िया की देन है। उनके काम को जनता कभी भुला नहीं सकती। परम पूज्य स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का दिवस है और आज ही निर्माण दिवस है। आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका
देश के विभिन्न भागों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सर्वांगीण विकास किया, समग्र विकास किया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन आयोजित इस चैंपियनशिप में पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में छोटे खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने से जब बड़े खिलाड़ी किसी खेल में आते हैं तो उदयमान खिलाड़ियों को उससे एक प्रेरणा मिलती है और वो खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दूसरा, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर सकारात्मकता, रचनात्मकता, आगे बढ़ने की भावना, अनुशासन को समझना, ये सारी चीज़ें एक ऐसा खेल इसका माध्यम है। और जो सबसे बड़ा इसमें मैंने आपसे कहा कि खेल में कोई खिलाड़ी कितना कमज़ोर खिलाड़ी हो, कभी भी वो हारने के लिए नहीं खेलता। तो जीतने की भावना यानी कि आगे बढ़ने की भावना खेल देता है और इससे निश्चित रूप से बच्चे जहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वहाँ उनके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की एक जील भी बैठी है। माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और मैच अभी हमारे बीच में शुरू हो चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। आर्मी की टीम है, चंडीगढ़ की टीम है, पंजाब पुलिस है, आयकर विभाग की टीम है और नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है। इस प्रकार देश भर से 10 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। उनका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य तो है ही है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी प्रतिभावान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। तो आपको स्वयं देखने को मिल रहा है, भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या है कि आज पहला दिन है तो हमारी व्यवस्थाएँ आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं, वो आपने स्वयं अपने हाथ से देखी। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के राजपुर गांव में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मजार पर बुलडोजर चला दिया है। आपको ये भी बता दें कि एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त किया। बताया ये भी जा रहा है कि सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो नियमों का उल्लंघन कर रहा था। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो अतिक्रमण पर अब बुलडोजर चलते हुए नजर आए हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अवैध अतिक्रमण पर, अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तो सरकार का साफ कहना है कि किसी भी तरह कोई भी अतिक्रमण किया गया हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी, अतिक्रमण करने वाले माफियाओं पर सख्त एक्शन सरकार लेगी और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में एक पुनर्वास विभाग की जगह थी, मीरपुर गांव है हरिद्वार तहसील में, तो वहां पर लगभग 0.97 हेक्टेयर ज़मीन थी। तो उसमें से लगभग 2 बीघे ज़मीन पे, वास्तव में ये ज़मीन तो किसी ज़माने में ये यूपी सिंचाई की थी, उन्होंने कृषि का पट्टे दिए थे, वो अस्थायी पट्टे थे, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गए थे। तो समाप्त होने के बाद नियमित तरीके से उसमें कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर 2 बीघे में लगभग तैयार कर लिया गया था। तो पुनर्वास विभाग की जगह थी, पुनर्वास निदेशक का भी अनुरोध आया था इसके अंतर्गत कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए। तो उसी के क्रम में इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया था और उन्होंने वादा भी किया था कि समय से हटा लेंगे उसको, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। तो इसी के क्रम में आज चूँकि वो अवैध अतिक्रमण था तो उसमें विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसको हटाया गया मौके से, पुलिस प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग का सहयोग लेते हुए हटाया गया। अतिक्रमण हटा NH 109 में क्वारब के पास पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित होने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मनोज तिवारी ने कहा कि क्वारब पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज क्वारब में पहाड़ियां दरक रही हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि दीपावली में सड़क बंद हो जाती है तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा और व्यापारियों को सड़क नुकसान होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी।
तो दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त करने की चेतावनी दी गई है। जो क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व भी और बाद और आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी और आज बहुत यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पहाड़ की लाइफलाइन है। वहाँ से बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लोग जाते हैं और ये दीपावली का पर्व है जब पूरा उस मार्ग से हमारे यहाँ के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ के यात्री प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्व में भी हानि हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी सरकार ने इसको संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के माननीय सांसद जी, जो यहाँ के गृह क्षेत्र है जिनका, वो केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो तत्काल इसका संज्ञान लेके उन्होंने तत्काल इसमें कोई तात्कालिक कोई समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि यातायात सुचारू और उसके बाद कोई दीर्घकालीन योजना बना के उसका स्थायी समाधान भी कर। मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में नगर पालिका परिसर में जनता दर्शन और जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें 53 शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों में प्रमुख समस्याएं अतिक्रमण, आवारा पशु, बंदर, पार्किंग, ओवर स्पीडिंग, वृद्धावस्था पेंशन की थी। अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण किया जाए और स्थिति से अवगत भी कराया जाए। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अनामिका, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश ठाकुर सहित जल संस्थान, पेयजल निकाय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट्स हमारे जॉइंट सर्वेज हुए थे डिपार्टमेंट्स के, तो उस रिकमेंडेशंस के पश्चात ही ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हमारे जॉइंट कार्रवाई गतिमान है, सिर्फ उसे इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो वन ऑफ इंस्टेंस ना रहकर रेगुलराइज हो, तभी डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होता है। तो हमारे विजिट्स का और इंस्पेक्शंस का भी यही पर्पस होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने काम ठीक से करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक से हम ग्रीवेंसेस सुन सकें। न सिर्फ मसूरी में, हमने ऑलरेडी आप सबसे शेयर किया था कि हमारे जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी सर्विसेज को सुगम बनाना, उनको एक्सेसिबल बनाना और गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही उद्देश्य होता है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने लंडौर स्थित उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर उसकी व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को मरीजों को रेफर करने का कारण लिखना होगा। बिना कारण मरीज को रेफर किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आईसीयू बंद होने और ऑर्थो ओटी नहीं चलने पर उपकरण मानव श्रम कारण बताया, जिस पर जिलाधिकारी ने उपकरण और मानव श्रम बढ़ाने की मौके पर ही स्वीकृति देते हुए चिकित्सालय की समस्त मांग का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समन्वय करने के भी निर्देश दिए गए। देहरादून में एक्शन में जिलाधिकारी नजर आए हैं और कड़ा एक्शन लेते हुए, और उन्होंने कहा कि बिना कारण अस्पताल से मरीज का रेफर नहीं किया हो सकेगा और अगर किसी भी मरीज को रेफर किया जाता है तो उसका कारण लिखना होगा, यानी कि पेशेंट रेफर करने पर ऑन पेपर जो भी वजह है वो लिखना होगा। बिना किसी वजह के मरीज को रेफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका पूरा ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रेगुलेशन टूरिज्म बोर्ड देख रहा है, हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। आपके जो भी सजेशंस हैं उनको हम ज़रूर टेकअप कर लेंगे डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। देखिए, हमें कहीं पे बैलेंस करना पड़ता है कि वो हमारी हेरिटेज जगह है, सो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, सो उसका जो स्वरूप है वो मेंटेन भी रहे, कंजर्व्ड रहे, प्रिजर्व्ड रहे और साथ ही साथ टूरिस्ट इसको एंजॉय भी कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी लग रही है या कहीं पे कोई ग्रोटेस्क हमारा अरेंजमेंट लग रहा है तो उसको कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई भी सुझाव आते हैं तो हम उनको डेवलपमेंट बोर्ड के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद सुमन बेरी ने डामकोठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रहे कई कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपायों पर भी जोर दिया। सुमन बेरी ने आकांक्षी जनपद के विकास के लिए सूचकों की संख्या बढ़ाने और योजनाओं में जरूरी संशोधन करने की बात भी कही है। राज्य के विकास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी योजनाओं में सुधार की जरूरत पर भी चर्चा की गई। बैठक में परियोजनाओं के निदेशक के तिवारी ने गोवर्धन योजना और मीठी गंगा कार्यक्रम के उद्देश्यों और उनके सकारात्मक प्रभावों की भी जानकारी दी है। तो डामकोटी में अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक की गई है। तमाम जानकारियां भी इस दौरान दी गई हैं। काशीपुर के गंज रोड स्थित द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयकर विभाग द्वारा छात्रों के बीच कर टैक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुधीर कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में टैक्स के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। जब युवा इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वे न केवल अपने टैक्स का समय पर भुगतान करते हैं, बल्कि वित्तीय रूप से सशक्त नागरिक भी बनते हैं। जो सेशन था, ऐसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला इस सेशन के द्वारा। इवन हमें काफ़ी सारे टैक्स की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में सर ने हमें जागरूक किया कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। और इसमें सर ने ये भी बताया कि हम इसको एज अ करियर भी ऑप्ट ले सकते हैं, आगे हमें जाना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। तो सेशन था गवर्नमेंट का आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके तहत स्कूल्स, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेसमैन सारे संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग करने का है, जिससे कि टैक्स पेयर के बीच में टैक्स अवेयरनेस के बारे में पता चले। बच्चे जो हैं फ्यूचर के टैक्स पेयर्स हैं, तो ये आज से पहले से ही टैक्स की जानकारी रखें इसके बारे में, ताकि टैक्स पेयर की ग्रीवांसेज कम हो, ये खुद ही कंप्लायंस करें, खुद ही टैक्स के रिटर्न भरें और एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ये इनिशिएटिव है। इसके तहत हम लोग आज इस स्कूल में, हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आए हैं और बच्चों का मार्गदर्शन